हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, और इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे देखो चैप्टर दिया हुआ है सूक्ष्म जीवी, मित्र या शत्रु, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों सूक्ष्म जीवी क्यों बोला गया है? जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको अपन बोलते हैं सूक्ष्म, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो जो इस माइक्रोस्कोप वगैरह है उनकी मदद से देखते हैं ना, तो इसलिए उनको अपन मतलब उनकी इतनी इतनी कम रहते हैं, उनकी जो साइज़ है जिसको अपन खुली आंखों से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको अपन सूक्ष्म जीव बोलते हैं। अच्छे से बैठो तुम, सीधे, हाँ, तो ऐसे झुक के बैठोगे तो कमर झुक जाएगी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साइज़ में कम। तो हम पढ़ते हैं, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब देखो, नॉर्मली अपन जैसे क्या देख लिए, अपन ने चींटी देख ली है ना, और भी जैसे बहुत सारे, और चींटी से भी छोटे छोटे जैसे देख लिए। लेकिन यदि कुछ ऐसे भी रहते हैं जैसे अपने हाथों में अभी भी होंगे, तो जो अपने आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिसको अपन को मदद से देखने पड़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोप, तो ऐसे भी पाए जाते हैं। तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीवी, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड और रोटी सड़ने, मतलब जैसे क्या है, बरसात के मौसम में जैसे यदि रोटी रख दी है तो यदि वो गीली है तो उस पर क्या है, नमी, यदि नमी है तो उस पर आपने देखा होगा फंगस जैसे लग जाते हैं। तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। मतलब जब उनको अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में अपन जब देखते हैं वो रोटियां, तो उसमें क्या है, काले काले ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये अच्छा, ये बताओ भाई कहाँ से आती हैं? तो क्या है, ये नमी में ये अपने आप मतलब उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे यदि ठंड बरसात के मौसम वगैरह में तुम यदि या बरसात या ठंडी के मौसम में भी रोटी गीली करके यदि रख दोगे, खुले में रख दोगे, तो कुछ दिनों बाद जैसे 1 दिन 2 दिन, जो ब्रेड नहीं आते हैं अपने, ब्रेड को यदि ऐसे खुले में रख दोगे तो उसमें देखो कि बाद में ऐसे फंगस जम जाते हैं, वाइट वाइट। तो वो कैसे आते हैं उसमें आप ये पूछ रहे हैं। यदि उसको अपन माइक्रोस्कोप लेंस में देखेंगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे दिखाई देते हैं, काले कलर के। तो इसमें एक बता रहे हैं एक्टिविटी की, अब सूक्ष्म जीवी ये कहाँ से आते हैं, कैसे? बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइस पर लेकर सूक्ष्म जीवी की सहायता से अब देखो क्या करना है। अपन ने एक बीकर ले लिया, एक गिलास ले लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऐसे घोला उसमें, और फिर एक बूंद उसी से निकाल के जब अपन कांच की स्लाइड में देखेंगे ना, तो उसमें हल्के हल्के ऐसे जीव दिखाई देंगे। मतलब मिट्टी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और एक तालाब में जल की कुछ बूंद लीजिए और कांच की स्लाइड पर फैलाकर उसमें आप देख सकते हो। मतलब तालाब वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे, इसलिए बोलते हैं कि मतलब जो जमा हुआ पानी अपन को कभी भी नहीं पीना चाहिए। जो बह रहा है पानी वो साफ़ रहता है, तो नदियों का पानी पी सकते हैं। तालाब का पानी क्या एक ही जगह जमा रहता है, तो उसमें बहुत सारे जीव वगैरह, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो वो पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते दिखाई दे रहे हैं? मतलब जब आप जैसे जब स्कूल जाओगे ना, तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए बोलना कि माइक्रोस्कोप में देखना है, मतलब जिसमें डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं ना, वैसे। तो उसमें जब आप देखोगे ना, तो ऐसे जो जीव है ना, मतलब उसमें ऐसे तो दिखाई नहीं देंगे, उसमें जब देखोगे तो ऐसे मूव करते हुए दिखाई देंगे। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें
बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इसी कारण से हम इन्हें सूक्ष्मजीवी कहते हैं। मतलब अब सूक्ष्मजीवी क्यों कहते हैं, देखो या फिर ब्रेड वगैरह अपने जो होगा ब्रेड मिलते हैं उसमें तो सफ़ेद दिखाई दे जाता है, लेकिन अब कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको जो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें हम सूक्ष्मजीवी कहते हैं। सूक्ष्मजीवी को 4 मुख्य वर्णों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। मतलब ये 4 प्रकार की कैटेगरी है। इसको चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि 4 प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 4 प्रकार इसमें, जिसमें पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 प्रकार के जो हैं इसमें मतलब 4 कैटेगरी में बांट दिया है। तो इसमें जैसे पहला आता है जिसमें विषाणु या फिर वायरस, मतलब एक अलग कैटेगरी है। तो वायरस भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु जैसे पौधे जंतु की कोशिका से गुणन करते हैं। मतलब ये तो हो गए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीवी। इसके अलावा एक और होते हैं जो वायरस होते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कौन सा, कोरोना वायरस। तो ये सभी भी मतलब ये क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, परपोषी मतलब तो या तो पौधों पे या फिर जंतुओं की कोशिकाओं पे, तो उसमें डिपेंड करते हैं, तो उनका उपयोग करके वो आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब और बढ़ते हैं। तो ये कैसे बढ़ते हैं, मतलब एक से डिवाइड होते जाते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, फ्लू और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। विषाणु मतलब वायरस, तो जैसे आजकल जो कोरोना चल रहा है वायरस, तो इन सभी में ये जुखाम, खांसी वगैरह ये सभी वायरस से होते हैं। तो कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी वायरस के द्वारा होते हैं, मतलब पोलियो वगैरह भी ये सभी एक अलग प्रकार के वायरस से होते हैं, इनके बारे में अलग। और अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब ये कौन से, जैसे इसमें टाइफाइड हो गया और एक टीबी, क्षय रोग बोलते हैं, ये सभी जीवाणु के द्वारा होते हैं। और मलेरिया वगैरह होगा, ये सब प्रोटोजोआ के बारे। अब जैसे मलेरिया, आप बताओ मलेरिया कैसे होता है। मलेरिया नहीं, मच्छर का काम क्या रहता है, मलेरिया होता है एक अलग प्रकार का, प्रोटोजोआ बोलते हैं। मलेरिया मच्छर का काम करता है, जैसे यहाँ से लिया और वहाँ तक छोड़ दिया, तो मलेरिया मच्छर का काम हो गया कैरियर का काम करना। अब जैसे देखो आपके पास जैसे यदि पोस्ट ऑफिस से कुछ आया, लेटर आया, तो डाकिया का काम क्या है, चिट्ठी को यहाँ से वहाँ करना। लेकिन अपन ये थोड़ी कहेंगे कि डाकिया ने चिट्ठी दी है, चिट्ठी तो दूसरी जगह से आई है। तो ऐसे ही मच्छर क्या काम कर रहा है, डाकिया का काम कर रहा है, लेकिन जो असली काम है वो और कहीं से हुआ है। तो मच्छर क्या काम करता है, यहाँ से वो लिया अंदर, और अपने जब वो काटता है, जैसे ही वो काटता है ना, तो वो अपने अंदर जो प्रोटोजोआ है वो छोड़ देता है, तो उससे अपन को मलेरिया होता है। तो मलेरिया मतलब 4 प्रकार के प्रोटोजोआ रहते हैं, उससे होता है मलेरिया कोलरी, मलेरिया फैल्सीफेरम, इनसे क्या है जो होता है। मच्छर का काम करता है पोस्टमैन का काम, ठीक है, आप समझ में आ गया, मतलब कैरियर का काम। हम इंग्लिश में यदि बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, मतलब यहाँ पर जो अपने दोस्त का काम करते हैं या फिर दुश्मन का काम, ऐसा इसमें मतलब नॉर्मली आप देखें तो। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there are other living organisms around us which we normally cannot see, मतलब ऐसे और भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको हम नॉर्मल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी साइज इतनी छोटी रहती है कि हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व that during the rainy season moist bread get spoils and और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, मतलब जो अपन ने देखा है बरसात के मौसम में जो ब्रेड वगैरह रहते हैं
उस पर एक दिन यदि आप खुले रख देंगे तो जो नमी के कारण उसमें हल्के हल्के ऐसे आप नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं सफ़ेद कलर के ऐसे स्ट्रक्चर उग आते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो जब माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं तो उसमें हल्के हल्के ऐसे वाइट या ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे जाते हैं। सो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अंदर उसमें मतलब ब्लैक कलर या फिर वाइट कलर के ऐसे उसमें स्ट्रक्चर जो अलग अलग तरीके से वो दिखाई देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए पहले एक्टिविटी 2.1 इसमें बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि आप एक जो गीली मिट्टी को लेंगे और उसमें हल्का सा यदि पानी डाल के आप उसमें जब देखेंगे तो उसमें आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे स्लाइड में, तो उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव हैं उसमें दिखाई देंगे। और टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और आप तालाब वगैरह से भी एक थोड़ा सा जो है पानी लेंगे, यदि उसको भी आप स्लाइड में रख के जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, मतलब आसपास जो उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not of all fall into the category of microbes। मतलब बहुत सारे जो हैं वो आपको उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, मगर इन सभी को क्या है अलग अलग कैटेगरी में किया जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी जो माइक्रोब्स जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है अलग अलग कैटेगरी में ऐसे मतलब किए जाते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size and they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as the fungus that grows on the bread, can be seen with a magnifying glass or cannot be seen without the help of microscope. That's why these are called microorganisms or microbes। मतलब या तो आप जो ब्रेड वगैरह रहते हैं उस पर जो फंगस वगैरह हो जाती है उसको आप नॉर्मलाइज से कई बार ऐसे आप देख सकते छू के पता चल जाता है, या फिर उसको जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहते हैं इतने बड़े बड़े उससे तो आप पता कर सकते हैं, अदरवाइज़ माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आँखों से नहीं देख पाते हैं नॉर्मल आइज से, इसलिए हम इनको माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इनको 4 ग्रुप में करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं या तो बैक्टीरिया या फंजाई या फिर प्रोटोजोआ और एल्गी। अब देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले को जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, और दूसरा है कवक हिंदी में बोलते और इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, और एक प्रोटोजोआ, और एल्गी को बोलते हैं इसमें शैवाल। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर 2.1 और 4। इसमें भी यहाँ पे जो है अगले यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के जो दिखाए हुए हैं। सो इंग्लिश में हम बात कर रहे थे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। जैसे अब इसमें वायरस भी एक अलग कैटेगरी है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जिसको हम आँखों से नहीं देख पा रहे हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी और भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में बोलते हैं। इसमें भी एक आता है वायरसेस, जो जैसे आजकल कॉमनली चल रहा है जो कोरोना वायरस, जैसे वो भी एक प्रकार का इसी कैटेगरी में आता है। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जब किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तभी ये काम करते हैं। एंड विच में भी बैक्टीरियम और प्लांट्स एनिमल्स, मतलब किसी के भी अंदर जब जाके तब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सम ऑफ दीज वायरस आर शोन इन द फिगर, और जब नीचे उसमें दिए हुए हैं कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर काज्ड बाय वायरस। वो जो खांसी वगैरह, सर्दी जुकाम वगैरह, ये फ्लू वगैरह, ये सभी वायरस से होता है।
और जैसे इसमें और डिसीज़ हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सभी भी कई बार वायरस से होते हैं। और डिसीज़ लाइक डिसेंटरी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, मतलब मलेरिया वगैरह जो हो गए वो सभी भी प्रोटोजोअन से होते हैं। और टाइफाइड और टीबी वगैरह ये सभी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं। तो इसमें मतलब हमने कुछ कुछ पढ़े हैं कि अलग अलग तरीके से, कुछ बैक्टीरियल से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं, कुछ बीमारी। और इन सभी को चाहें तो आप मतलब याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा काम आती हैं कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है और बैक्टीरियल से कौन सी होती है। टीबी वगैरह, टाइफाइड वगैरह ये सभी नॉर्मली बीमारियां हैं जो पाई जाती हैं। सीजन्स वगैरह में इनके आप मतलब पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं बैक्टीरिया के, जो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। और ये कुछ एल्गी वगैरह के डायग्राम यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। ये आप इसको चाहें तो होमवर्क में लिख सकते हैं। ये जो प्रोटोजोअन्स दिए हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया, और ये प्लाज्मोडियम पैरामीशियम का ये क्या है, ये इनके स्ट्रक्चर आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। और ये ब्रेड मोल्ड, ये फंजाई के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। और ये यहाँ पे वायरस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप हिंदी वाले, यहाँ पे जीवाणु, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब कैसे जीवाणु रहते हैं। और ये प्रोटोजोअन्स, तो इसके डायग्राम चाहो तो घर पे जाके आप बना लेना, ठीक है। ये हाँ, ये चाहें तो ये दोनों हाँ, मतलब ये दोनों, और भी ये चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है नॉर्मली एग्ज़ाम में आते हैं। और ये वायरस वगैरह हो गए, ये विषाणु बोलते हैं जिन्हें, इनको वायरस भी बोलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर, ये सभी आप चाहें तो होमवर्क में इन सभी ये जो है ये डायग्राम चाहें तो बना सकते हैं। हाँ, सभी के सभी, ठीक है, अपनी बुक से देख के। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम कल नए वीडियोस के साथ। तब तक यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे वो लोग भी इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ले सकें। और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।